क्या हाल है दोस्तों। तो ये है हमारा लैपटॉप एसर एस्पायर लाइट i5 वाला वेरिएंट 12th जनरेशन वाला। इसके प्राइस की हम लोग आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले इसे क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर है ओरिजिनल चार्जर, लैपटॉप और इसका वारंटी कार्ड। ये तीन चीज़ें हमें मिला हुआ है और एक चौथा है यूज़र मैनुअल, जिसे बाद में देखेंगे। और इसके अंदर देखिए दो पन्नी लगा हुआ है, एक पन्नी हटाने पे दूसरा पन्नी से प्रोटेक्ट कर रखा है इसके स्क्रीन को। इसको हम हटाएंगे और फिर देखते हैं चमचमाता लैपटॉप कैसा दिखाई देता है। ये देखिए एसर के ब्रांडिंग के साथ सिल्वर कलर में प्यारा सा चमचमाता हुआ स्लिम लैपटॉप। इसे ओपन करने के लिए आपको दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, एक हाथ से नहीं होता। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल वाला डिस्प्ले है, जिसका वजन 1.7 kg है। मुझे इसका ओरिजिनल चार्जर मिला है, बाकी लोग कह रहे थे कि डुप्लीकेट मिलता है, पर ऐसा नहीं है। और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल। इसमें कुछ खास नहीं, कैसे लैपटॉप चलाते हैं ये लिखा हुआ है। और एक शॉपिंग वाउचर मिला है 5% का, नेक्स्ट आइटम परचेस करने पे मिलेगा वो भी। सो मेरे किसी काम का नहीं। तो मैनुअल को रखते हैं साइड में, वैसे भी हम लेजेंड लोग हैं, मैनुअल को नहीं पढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे लैपटॉप पे फोकस करने के ऊपर। कसम से कह रहा हूँ गाइस, ये लैपटॉप इतना ज़्यादा फिसलने वाला टाइप का है, क्या ही बताऊँ। मतलब बेरली मेरे हाथ में जैसे आ रहा था, मुझे लग रहा था कि बस गिर जाएगा, अब स्लिप करके गिर जाएगा। मतलब इतना फिसलन वाला है। और मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ वजन है। हाथ में मतलब पूरा का पूरा फिट आ। स्पेशली मुझे इस लैपटॉप का हिंज पसंद नहीं आया, मतलब काफ़ी ढीला है। एक तो देखिए आप इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ठीक है, हो जाएगा। बट ये आगे की तरफ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हिलता है। जब मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा था तो आधे दूर पे आते ही ये क्या होता है कि अपने आप फटाक से इसे स्लिप करके गिर जाता है। ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया ब्रांड का, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। जहाँ पे मैं रोकना चाह रहा हूँ वहाँ पे उसे कम से कम रोक के तो रखो। और ये रहा अपना लाल परी, वो लाल परी, मैं तो ले आया लाल परी। अभी भी अगर आप में से किसी सब्सक्राइबर को हमारे समझने में दिक्कत आ रहा है कि कौन सा मॉडल या कौन सा वेरिएंट वाला लैपटॉप है, तो आप इसके शॉर्ट से देख के इसे मैच कीजिए पहले। सो उम्मीद है कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नए फीचर को देखते हैं। ये लैपटॉप में कैमरा जो है प्राइवेसी शटर के साथ आता है। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्राइवेसी शटर को मैंने लॉक कर दिया। ये देख रहे हैं, ये जो कलर में आया। अब मैं इसको हटाऊंगा तो देखिए कैमरा लॉक मतलब अनलॉक हो जाएगा। और ये इसका नीचे का ये ट्रैक पैड के साइड का लोगो, एक लेफ्ट साइड में i5 का लोगो लगा है, स्क्रीन पे 1080 पिक्सल का लगा है। और ये सामने एसर का ब्रांडिंग है। तो मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा, बाहर से इसको बहुत देख लिया, अब इसे ऑन करके अंदर से देखेंगे। अरे ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अरे ऑन हो जा, ये ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ से तो सब ठीक है, इधर भी सब ठीक है। अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा? ऑन हो जा भाई। तो पावर वाले दिक्कत को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस लैपटॉप के साथ हमें कौन कौन सा पोर्ट मिला है। तो राइट साइड में है माइक्रो SD कार्ड, दो USB टाइप A पोर्ट, स्पीड है 3.0, मिनी RJ45 एंड ये है क्या, वो हेडफोन जैक। और ये हमारे लेफ्ट साइड में है ये टाइप C वाला जो होता है थंडरबोल्ट, और ये USB टाइप A 3.2 स्पीड वाला HDMI, और फिर ये किंगस्टन वाला लॉक, और फिर चार्जर। तो अब इस लैपटॉप को देखते हैं कितना खुल सकता है। तो धीरे धीरे खोलते हैं और ये पूरा 170 डिग्री तक हमने खोल लिया। ठीक है, परफेक्टली खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उठाने में भी आसानी हो रहा है। और ये खुलने के बाद हिल डुल भी नहीं रहा। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस किया हुआ है। ओके गाइस, आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। पहली बार जब पावर ऑन नहीं हो पाया था तो मैंने इसके मैनुअल बुक में देखा, तो उसने लिखा है कि क्या कहते हैं कि जब डिलीवरी बॉय को देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि उसका पावर को डाउन कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। सो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आप इसे ऑन कीजिए तो फिर ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको पावर बटन दबा के ऑन करूँगा तो इसलिए ऑन हो जाएगा। एक सेकंड के लिए तो मैं घबरा ही गया था, जब ये पावर ऑन नहीं हुआ था तो मुझे लगा कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है लैपटॉप के अंदर में। क्या मैं अमेजन केयर वाले को कॉल करूँ? फिर जब मैंने इसका मैनुअल देखा फिर मुझे राहत मिला। तो चलिए फिर अब इसका पावर ऑन करते हैं।
तो एक बार बटन दबाने पे नहीं होगा, ये कुछ इसे 2 या 3 सेकंड के लिए पावर बटन दबा के रखना पड़ता है, तभी जाके पावर ऑन होता है। तो ये देखिए अब ये पावर ऑन हो जाएगा, मैंने बटन दबा दिया, फर्स्ट बूट लेगा, देखिए एसर का लोगो आ गया। तो चलिए फिर इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो वैसे इसमें विंडोज़ 11 मिला होगा, तो आपको भी पता है कि विंडोज़ 11 को जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का और इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत रहती है। हाँ, क्योंकि क्या है कि अपडेट भी साथ में आता है, सिक्योरिटी पैचेस भी साथ में आते हैं और एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी चाहिए होता है विंडोज़ एक्टिवेशन के लिए और एमएस ऑफिस को एक्टिवेशन के लिए। स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्या है कि 2-3 बार ये फेल हो गया था विंडोज़ अपडेट, तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, ये फाइनल वाला है जब मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको विंडोज़ कॉन्फ़िगर करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ मैंने लॉगिन कर लिया, नेक्स्ट करेंगे और ये बैकअप आ गया मेरे पुराना वाले लैपटॉप का। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पुराने वाले बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर नहीं। और हाँ, इसके साथ बेसिक जो एमएस ऑफिस है वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिला हुआ है, ध्यान रखिए बेसिक वाला, तो मैंने उसे भी ऑप्ट किया हुआ है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैंने इसमें कोशिश किया है कि छोटा से छोटा डिटेल जिसने कि अभी तक कंप्यूटर ना लिया हो, लैपटॉप ना लिया हो, उसे भी समझ में आ जाए ताकि उसे लैपटॉप लेते समय पे मतलब मन में कोई भी डाउट रहे ही ना। हाँ, दूसरी बात कि इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, सो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट बता देता हूँ। और अब बारी है सबसे बड़े सीक्रेट रिवील करने का, जिसके बारे में कि हर कोई पूछता है कि इसका बैकलाइट कैसे ऑन होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है, F9 का बटन दबा के रखना है और साथ में आपको F10 दबाना है। दबाइएगा तो क्या है ना कि देखिए एलईडी ऑन हो जाएगा बैकलाइट इसका। हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, तो पहले मैं क्या करूँगा कि रूम का रोशनी बंद कर दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। और ये बैकलाइट इसका 2 प्रकार का आता है, एक बार दबाइएगा F10 तो क्या है कि 50% लाइट के साथ जलेगा, बट अगर आप देन सेकेंड टाइम प्रेस करोगे F10 प्लस फंक्शन बटन प्लस F10 तो क्या है कि 100% पूरा पूरा लाइट जलने लग जाएगा, और फिर तीसरी बार दबाओगे तो बंद हो जाएगा। ये देखिए कितना चमचमा रहा है। यहाँ अबाउट में आप इसके सिस्टम के सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि 500 GB का इसमें जेन 4 वाला SSD लगा हुआ है, 128 MB का ग्राफिक है और ये 16 GB का DDR5 वाला रैम है, और ये जनरेशन जो है इसका प्रोसेसर का, ये भी प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम आईडी, यहाँ तक कि विंडोज़ का जो वर्जन है इसकी जानकारी मैंने इसमें दे रखा है पहले से। फिर भी कुछ लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि क्या इसके जो रैम है उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो हाँ गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं DDR5 रैम के साथ में, और इसमें 2 स्लॉट लगा हुआ है। इसमें 16 GB का जो रैम लगा है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लॉट में लगा हुआ है, दूसरा वाला खाली है। तो अगर आप चाहें तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और ये ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। इसका डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज पे बेस्ड है और सिर्फ उसी पे फिक्स है। और कलर के मामले में ये बाई डिस्प्ले जो इसका आता है सिस्टम के द्वारा वो HDR को सपोर्ट करता है, ना कि HDR को। तो क्वालिटी में आपको थोड़ा सा देखने में पता चल जाएगा क्या क्वालिटी है। बाकी ये क्या कहते हैं, ये IPS है तो वैसा तो कोई कुछ खास दिक्कत देगा नहीं, बट जो बंदे OLED से आए हैं तो उन्हें फ़र्क साफ समझ में आ जाएगा, या फिर जो हाईटेक वाले में गेम करते हैं जैसे कि 120 हर्ट्ज वाला जिन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है, तो उन्हें भी इसमें दिक्कत साफ साफ पता चल जाएगा। दूसरी बात की जल्दबाजी मैंने इसमें गेम खेल के नहीं दिखा पाया, तो एक्चुअली मुझे आजकल के गेम पसंद भी नहीं आते हैं, सो मैंने वो खेल के नहीं देखा। बाकी देखिए परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, CPU का स्पीड, CPU का वर्जन, CPU का कोर्स, CPU का थ्रेड्स, वर्चुअलाइजेशन। ये CPU जो है इसका क्लॉक स्पीड मैक्स 4.4 तक जा सकता है। अब आते हैं रैम पे। सो जैसा कि आपको पता है कि 16 GB इसमें DDR5 वाला रैम है, जिसका जो बेस स्पीड है वो 4800 MTS है, और इसी के साथ में जो है इसका 2 स्लॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए नीला नीला, आधा इधर भरा हुआ है आधा इधर का खाली है। देखिए लिखा हुआ भी है कि 4 स्लॉट इसका खाली है और 4 स्लॉट इसका यूज़ हो रखा है। सो अब आप लोगों को तो एकदम टोटली डाउट यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि इसमें 2 रैम लग सकता है। अब बारी है SSD का, तो ये इसमें 512 GB का जेन 4 वाला SSD है, और बाकी फिर GPU के बारे में जानकारी देख सकते हैं आप लोग, स्पीड वगैरह, शेयर्ड मेमोरी कितना कितना मिला हुआ है। बाकी मैंने इसके स्पीकर को भी देखा, स्पीकर 2 लगा हुआ है इसमें नीचे की तरफ, और दोनों परफेक्ट काम करते हैं।
तो अब मैं आपको इसमें 4K दिखा देता हूँ किस तरीके से चलता है। बाकी ये रहे CPU और GPU के बेंचमार्क रिजल्ट। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना यूट्यूब वीडियो का, उससे मैंने डिटेल में बता रखा है। और बाकी वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।